हाय डियर लर्नर्स वेलकम बैक टू बागदेव ट्यूटर आमे तुम समेटिव असेसमेंट टू एग्जामिनेशन पाई इतिहास आउ राजनीति विज्ञान 600 टी एमसीक्यू को पार्ट पार्ट करके आलोचना करथिले एवं मु तुमनु कहिथिले जे ए 600 टी एमसीक्यू भितर ही तुमरो सब क्वेश्चन परीक्षा रे आसीबो तेनु एवरेज कहिथिले तुमको 20 टी प्रश्न देखिबो ए 600 टी एमसीक्यू भितर ही पड़िबो तेनु आमे ऑलरेडी 3 टी पार्ट डिस्कशन कहि दै छे एवं एही क्लास टी होची ए 600 एमसीक्यू रा पार्ट 5 क्लास बुझल कहीं पार्ट 4 जे आमे ऑलरेडी शेष कर दे तो आज आम पार्ट 5 रे तुम प्रथम अध्याय पंचम पाठ जो रही सुभाष चंद्र बोस और भारतीय जातीय सेना यार एमसी गुड़ा को आलोचना कर बुझेगा तेज एथर आम रेगुलर लंग क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा कारण बहुत पिला रिक्वेस्ट आसूसी कहीं आम केवल एमसी तो डिस्कसन करुचे इंग्लीश लंग क्वेश्चन आंसर चलती एथर आम सब सब्जेक्ट लंग क्वेश्चन आंसर गुड़ा डिस्कसन कर बुझेगा एक नंबर देख सुभाष चंद्र बोस केवे भारतीय जातीय कांग्रेस रे जोग देले उत्तर हम 1923 मसीह जोगदेले। नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस काहांकु तांकर राजनीतिक गुरु भावे ग्रहण करथिले चित्तरंजन दास बुझिल तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष चंद्र केवे कलिकता नगर निगम मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी भावे नियुक्त हेले बा निर्वाचित हेले ना 1924 मसीह 4 नंबर इंग्रेज सरकार केवे सुभाष बोस को सन्देह गिरफ कर एक वर्ष पर बर्मार मंडाले जेल को प्रेरण कले ना 1924 मसीह के 1924 मसीह देखा नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस केवे हरिपुर अधिवेशन में भारतीय जातीय कांग्रेस सभापति भाव मनोनीत होते ना 1938 मसीह क्यों मसीह ना 1938 मसीह बुझे समस्ते तो जो पिला रेगुलर एभली वीडियो क्लास देखा चाहते हैं बागदेव ट्यूटर यूट्यूब चैनल को एवं सब्सक्राइब कर दियो एवं पाखर बेल आइकन में प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन रे सेट कर दियो ताहले देखो 6 नंबर एवं टेलीग्राम में समस्त जॉइन हो जाओ टेलीग्राम तुमको नोट्स वीडियो भी देते मिल 6 नंबर देला सुभाष चंद्र बोस केबे गांधीजी विरोध सत्वे त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय जातीय कांग्रेस सभापति होते आंसर हम 1939 मसीह देखो 7 नंबर सुभाष चंद्र बोस केबे कांग्रेस त्याग करी फॉरवर्ड ब्लॉक नाम एक नूतन राजनैतिक दल गठन करते केबे गठन करते 1939 मसीह गठन करते देखो 8 नंबर सुभाष चंद्र बोस केबे भारतर सीमा अतिक्रम करी जर्मनी चली जाते 1941 फेब्रुआरी केते 1941 फेब्रुआरी 19 तारिख रे ना 1942 फेब्रुआरी 19 तारिख रे तेणु यार आंसर टाक तुम्हें मत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जाना बुझल मध्य कमेंट रे कहीदे यार सठिक आंसर टा देखा नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस केबे बर्लिन रे पहुंचले ना 1941 मार्च 25 रे 10 नंबर देख क्योंठारे सुभाष चंद्र बोस स्वाधीन भारत केंद्र प्रतिष्ठा कले एवं फ्री इंडिया आर्मी बा स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी गठन कले उत्तर हम जर्मनी उठे रे जर्मनी नहीं ऑप्शन नहीं इटा हम बर्लिन ना जर्मनी कौन बर्लिन हम है बुझल बर्लिन हम सठिक उत्तर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंठारे सुभाष चंद्र बोस प्रथम आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा करते आजाद हिंद रेडियो जर्मनी ठारे प्रतिष्ठा करते 12 नंबर सुभाष चंद्र बोस केबे बर्लिन रु आजाद हिंद रेडियो माध्यम प्रथम बेतार वार्ता विश्ववासी निमंते प्रसारण करते उत्तर हम 1942 फेब्रुआरी 19 तारिख रे देखा 13 नंबर क्यों स्थान सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद रेडियो द्वारा भारतवासी को संग्रामी आह्वान जन कौन हम ना बर्लिन मन रख कौन स्थान ना बर्लिन किए जापान रे भारतीय स्वाधीनता संघ गठन करते जापान रे भारतीय स्वाधीनता संघ रास बिहारी बोस मन रख भारतीय स्वाधीनता संघ जापान रे रास बिहारी बोस ही जो गठन करते देखो 15 नंबर किए भारतीय जातीय बाहिनी बा आजाद हिंद फौज गठन करते भूल लिखिद सुभाष चंद्र बोस यहाँ हम रास बिहारी बोस बुझल सीना सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व ना कितु प्रथम रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज गठन करते बुझल देख नेक्स्ट 16 नंबर किए भारतीय जातीय बाहिनी बा आजाद हिंद फौजर प्रथम नेता थे
प्रथम नेता थे मोहन सिंह बुझेगा। ता देख नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देख आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नापी किए सुभाष बोस को जापान आसवाक निमंत्रण करते ना रास बिहारी बोस निमंत्रण करते जमीक मुझे कहली रास बिहारी बोस ही आजाद हिंद फौज गठन करते से सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नापी डकई जापान बुझेगा। रास बिहारी बोस हम सठिक उत्तर। ता देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देख सुभाष चंद्र बोस केबे किले बंदर बुड़ा जहाज जाई टोकियो सहर में पहुंचते आंसर हम 1943 जुलाई 2 तारिख बुझेगा। ता देख नेक्स्ट क्वेश्चन बुझेगा डेट 18 नंबर बुझेगा समस्ते। ता देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंठारे 1943 जुलाई 2 तारिख में सुभाष बोस भारतीय स्वाधीनता संघ बा आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नेले ना सिंगापुर कोठे सिंगापुर ठारे। ता देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस केबे सिंगापुर ठारे आजाद हिंद सरकार गठन करते सिंगापुर ठारे 1943 अक्टोबर 21 तारिख में आजाद हिंद फौज जो आजाद हिंद सरकार ना सरकार गठन करते क्यों देशर अस्थायी सरकार अनुकरण में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर ठारे आजाद हिंद सरकार गठन करते उत्तर हम आयरलैंड अस्थायी सरकार अनुकरण में बुझेगा। ता देखा 22 नंबर क्यों देश आजाद हिंद सरकार को स्वीकृति दे नथिला उत्तर हम इंग्लैंड इंग्लैंड आजाद हिंद सरकार को स्वीकृति दे नथिला। 43 नंबर सुभाष चंद्र बोस केबे जापान सरकार ठारू आनुष्ठानिक भाव अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजर दायित्व ग्रहण करते उत्तर हम 1943 नवेम्बर 6 तारिख। तो देखो 24 नंबर क्योंठारे आजाद हिंद फौज भारतीय पताका उत्तोलन करते उत्तर हम कोहिमा ठारे बुझेगा। मन रख क्योंठारे आजाद हिंद फौज भारतीय पताका उत्तोलन करते ना कोहिमा ठारे। ता देखा नेक्स्ट क्वेश्चन केबे आजाद हिंद फौजर 3 सेनाध्यक्ष दिल्ली लाल किला ठारे अनुष्ठित सामरिक अदालतर सम्मुखीन हेले 1945 नवेम्बर 5 तारिख में। ता देख 26 नंबर हूँ लास्ट क्वेश्चन ये पार्टर 1945 नवेम्बर 5 तारिख में आजाद हिंद फौजर क्यों सेनाध्यक्ष लाल किला ठारे अनुष्ठित सामरिक अदालतर सम्मुखीन होई नथिले कि सम्मुखीन होई नथिले ना मोहन सिंह सम्मुखीन होई नथिले ले समस्त बुझी पारिथिबो कार किछि डाउट नथिबो तले फाइनली आमे एही वीडियो रे अर्थात एटा पार्ट 5 थिला ए पार्ट 5 रे तुम प्रथम अध्याय पंचम पार्टर सब जाक इंपोर्टेंट एमसी गुडा डिस्कशन कर देले तेणु पुणी थे रिभाइज करने तुम 1.5x या 1.75x या 2x स्पीड रे वीडियो को देखी तुम्हें तुम हिसाब से रिभाइज कर एमसीक्यू भल भाव रिभाइज कर जहाँ तुम भल मार्क रहा एग्जाम रे तो समेटिव असेसमेंट 2 एग्जामिनेशन सब सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तुम रेगुलर वीडियो जानी जहाँ तुमको साहय एग्जाम रे भल मार्क रखापी साहय कर बुझेगा ताले सहित यही वीडियो कास्ट एंड करुँच पुणी देखा नेक्स्ट पार्ट रे अर्थात पार्ट 6 रे। धन्यवाद।